डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के लिए एक टॉपिक है मानव जनन में बंध्याकरण क्या है ना। इनके किन्हीं दो विधि का नाम बताएं। कौन जनरली इसको स्टरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है ना। तो बंध्याकरण क्या है? नर और मादा में गर्भाधान को रोकने की युक्ति है। तो ये एक ऐसी विधि है, शल्य क्रिया के द्वारा है, सर्जरी के द्वारा ये विधि संपन्न की जाती है ना। तो ये अंतिम समाधान है। इसके बाद दोबारा जो है वो आगे गर्भाधान नहीं हो सकता है, इसे रोक दिया जाता है। तो दोनों में देखना है हम लोगों को, पुरुष में भी और क्या स्त्री में भी। तो इसका पहला विधि जो है नलिका उच्छेदन है ना, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मादा में बंध्याकरण की युक्ति है। इसमें करना क्या होता है? तो इसमें करना क्या होता है तो ये देखिए, पहले डायग्राम को आप देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, है ना। तो डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं? तो ये मादा जनन अंग के चित्र को दिखाया गया है नीचे, है ना। निचला फोटो को देखें तो इसमें देख रहे हैं कि मादा जनन अंग में दोनों तरफ क्या है? फैलोपियन नलिका है, राइट और लेफ्ट फैलोपियन नलिका है। दोनों तरफ के फैलोपियन नलिका को हम लोगों ने क्या किया है? थोड़ा थोड़ा काट दिया है। इस जगह से दोनों को क्या कर दिया गया है? थोड़ा थोड़ा काट दिया गया है। और काटने के बाद दोनों तरफ इसे बढ़िया से टाई अप कर दिया गया है, बांध दिया गया है ना। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि अंडाशय ये है हमारा। तो अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होगा, अंडाणु यहाँ से आगे बढ़ेगा, है ना। लेकिन ये निषेचन वाला स्थान पर जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ वाला स्थान क्या है? कटा हुआ है। तो कटा हुआ होने की वजह से ये इस जगह पर तो जा नहीं पाएगा। तो अंडाणु जब पहुंचेगा ही नहीं तो निषेचन होगा किसका भाई? है ना। तो निषेचन नहीं होगा। तो ये मादा में गर्भ निरोध की अंतिम विधि है। इसके द्वारा हम निषेचन को बिल्कुल रोक सकते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब को काटना पड़ता है ना। थोड़ा सा हटा ही देना होता है, जिससे कि किसी तरह का समस्या बीच में न रह जाए, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, इसी को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। कहाँ थे हम लोग? तो सबसे पहला आपका मादा वाला था, है ना। तो मादा वाला में हम लोगों ने देखा कि मादा बंध्याकरण की युक्ति है। इसमें दोनों तरफ की फैलोपियन नलिका को थोड़ा थोड़ा सा काट दिया गया, है ना। फिर क्या कर दिया गया? हटा दिया गया उसको, कटा हुआ हिस्सा को, फिर बांध दिया गया, है ना। अंडाणु का निर्माण होगा, लेकिन निषेचन के स्थान पर ये पहुंचेगा नहीं, जिसके वजह से निषेचन होगा नहीं, है ना। और इसे महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अंडाणु का संवहन रुक जाता है। अब दूसरी विधि, पुरुष वाली विधि को देखते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन इसे कहते हैं, भासेक्टोमी कहते हैं। भास डिफरेंस को हटाया जाता है। इक्टोमी का मतलब रिमूवल होता है। तो इक्टोमी किसका करना है? तो भास डिफरेंस का करना है ना। तो फिर आप पहले डायग्राम को देखें, डायग्राम से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो डायग्राम को अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखें, ये नर जनन अंग है। नर जनन अंग में ये हमारा क्या है? तो ये वृषण है ना, टेस्टिस है। इसी के अंदर शुक्रजनक नलिका होती है और यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु यहाँ बनता है, उसके बाद भास डिफरेंस से होता हुआ ये आगे की ओर जाता है ना। और इस तरह से होता हुआ ये बाहर मुक्त हो जाता है। लेकिन हो क्या रहा है? हम लोगों ने दोनों तरफ के भास डिफरेंस को थोड़ा थोड़ा काट दिया है, और काटने के बाद क्या कर दिया है? टाई अप कर दिया है, बांध दिया है। तो शुक्राणु का निर्माण यहाँ होगा, लेकिन ये आगे पहुंच नहीं पाएगा। तो यहाँ से मुक्त क्या होगा? तो यहाँ से मुक्त होने वाले पदार्थ में सेमाइनल वेसिकल्स का द्रव्य रहेगा, प्रोस्टेट ग्रंथि, पृष्ठ ग्रंथि का स्राव रहेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव रहेगा। ये तीनों का स्राव बाहर मुक्त होगा, लेकिन इसमें शुक्राणु नहीं रहेगा। शुक्राणु ही नहीं रहेगा तो निषेचन कौन करेगा? यानी निषेचन यहाँ क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, है ना। तो वही होता है। अब इसको आप पढ़ ले, है ना। भासेक्टोमी क्या है? तो भासेक्टोमी में हम लोग देखते हैं कि भासेक्टोमी क्या है। तो पुरुष में बंध्याकरण की तकनीक है। इसमें दोनों तरफ के भास डिफरेंस को हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा थोड़ा काट करके हटा दिया। फिर क्या कर दिया? बांध दिया, जिससे शुक्राणु का निर्माण तो हुआ वृषण में, लेकिन ये आगे पहुंचा नहीं, फलस्वरूप निषेचन नहीं होगा। तो इसे पुरुष नसबंदी कहेंगे। धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएं
और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।